जय श्री राम। आज मैं आप सबसे एक मन की बात करना चाहता हूँ। जीवन में काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ और एक सुकून है मन को कि आज तक जो भी किया समाज के लिए अच्छा ही किया। मेरे जीवन में सबसे बड़े दो अगर चैलेंज थे तो जिसको मैं बड़ा चैलेंज मानता हूँ, एक चैलेंज था कि जब रोहनी आउटर रिंग रोड से हम निकलते थे तो यहाँ से जनकपुरी तक के रास्ते में बीसी और रेड लाइटें थी। तो मैंने एक मुहिम चालू करी। डीसीपी पवारिया जी थे यहाँ पे सेक्टर 15 रोहनी में, उनके साथ मेरे अच्छे संपर्क थे। तो उनका सहयोग के द्वारा मैंने आउटर रिंग रोड से लेके जनकपुरी तक टोटली नो रेड लाइट एरिया कर दिया। बीच में एक जगह मीराबाग के पास में एक रेड लाइट थी, उसको भी फिर ख़त्म करवाया क्योंकि ये रोहनी के क्षेत्र में नहीं आता था, वो सरस्वती रानीबाग के क्षेत्र में आता था। फिर वहाँ से संपर्क करके डीसीपी से वो भी ख़त्म करवाया और वहाँ भी यू टर्न करवाया। अगर आज आप यू टर्न अपना आउटर रिंग रोड से निकलते हैं तो आउटर रिंग रोड से लेके जनकपुरी तक आपको कोई भी रेड लाइट नहीं मिलेगी। दूसरा भाइयों, मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज, काम छोटा था मगर चैलेंज बड़ा था। आपके वार्ड 21 ए ब्लॉक के जो मलडारी की बीच वाली रोड, जो ट्रेन रोड पे बाहर निकलती थी, उसका गेट 3 साल से बंद था। उसके पीछे किसका हाथ था, क्या था, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, मगर मेरे लिए एक चैलेंज बहुत बड़ा था। समाज हित को देखते हुए आप जैसे कई भाइयों ने, विशेषकर सीनियर सिटीजन क्लब ने मेरा बहुत सहयोग दिया इस विषय में और हमने कार्रवाई करते हुए उस गेट को खुलवा दिया, जो आप देख ही रहे हो। आज आप आराम से A1A2 की डिवाइडरी रोड से निकल सकते हैं। दूसरा, एसोसिएशन बनाई। एसोसिएशन का हमारा मकसद कोई चंदा खाना नहीं था। अगर चंदा खाना होता तो हम आम पब्लिक से चंदा लेते, मगर हमने चंदा ना मांगा ना कभी डिमांड करी। जो भी फाइनेंशियली फंड की व्यवस्था हमारे अपने इस सदस्य हम मिलकर आपस में करते हैं और इसके अंदर हमारा सबसे बड़ा सहयोग जो हमें मिलता है, मॉरली भी और फाइनेंशियली भी, हमारे भाई ललित जी के द्वारा, जगमाल जी के द्वारा, विजय जी के द्वारा, रवि जी के द्वारा, इनके द्वारा हमारे को बहुत मॉरली भी और फाइनेंशियली भी सहयोग मिलता रहा है। हम उनकी भी दिल से शुक्रिया करते हैं। और साथ साथ मैं अब इस विषय पे आना चाहूँगा, भाइयों आप किसी भी राजनीतिक पार्टी जुड़े हो, मेरा कोई वो मतलब नहीं है, मेरा कोई वो विषय भी नहीं है, क्योंकि मैंने जब भी जहाँ गलत हुआ मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। अगर केजरीवाल की सरकार ने गलत किया तो मैं उसके खिलाफ भी बोला हूँ। यदि मोदी सरकार ने गलत किया तो मैंने मोदी जी की बखियाँ उड़ाई हैं। अभी 2 दिन पहले जो विवाद की घटना हुई, उस विषय को लेके मैंने एक वीडियो के माध्यम से खुलेआम कहा था कि इस विषय को लेके टोटली हरियाणा की सरकार और भारत सरकार दोनों टोटली फेलियर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हम झूठ को भी झूठ नहीं बोलेंगे, गलत को गलत नहीं बोलेंगे, तो माफ़ करना, हम अपनी अंतरात्मा को भी जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं बार बार सारे भाइयों से कहता रहता हूँ, हो सकता है मेरी भाषा कुछ भाइयों को अच्छी भी ना लगती हो, मुझको भी अच्छी नहीं लगती बोलते हुए, मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मगर दुख होता है जब मेरे हिंदू सनातनी भाई मुल्लों के, कठमुल्लों के सैलूनों पे जाके बैठते हैं, उनके साथ कोई भाईचारे वाली बात करते हैं। भाई राजनीतिक पार्टियों का तो मकसद ही यही है अपनी सत्ता लेनी, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, मगर आप क्यों उस हद तक गिरते हो? माना आप उस राजनीतिक पार्टी के फॉलोअर हो तो, मगर जितना वो गिर रहे हैं आप तो मत गिरो, आप तो हिंदू हो भाई। इसीलिए मेरे को तकलीफ होती है जब मेरे हिंदू कोई भाई जाके किसी मुल्ले के सलून में बैठता है ना, या किसी मुल्ले के साथ कोई भाईचारा बना रहा होता है, भाईचारा की बातें कर रहा होता है, तो बहुत दर्द होता है अंदर। मुझको फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पे हूँ। जीवन कितने दिन का है मुझको भी नहीं मालूम, 2 दिन का, 2 साल का, कितना। मगर दुख ये होता है कि ये जो मेरे भाई हिंदू भाई है ना, ये जो हिंदू भाईचारा वाली बातें कर रहे हैं, या हिंदुओं के सैलूनों पे जा रहे हैं, या हिंदुओं को पाल पोस रहे हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, ये ना केवल अपना हित कर रहे हैं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा हित करने जा रहे हैं। आपकी पॉकेट के अंदर, A3 पॉकेट के अंदर एक, आपको मैं मिसाल बताता हूँ। एक कबाड़ी आया था मुसलमान, किसी हिंदू भाई ने दुकान किराए पे दी थी। हुआ क्या था, वो उसकी लड़की को लेके भाग गया था, शादी कर ली थी, शायद आपको मालूम होगा। दूसरा, अभी आपके A3 पॉकेट के अंदर सिर्फ एक परिवार आया है मुसलमानों का, खरीदा है उसने 2 फ्लोर।
मगर उसके बावजूद भी, एक परिवार के बावजूद भी, उसके दाएं, उसके बाएं, उसके सामने वाले घरों का जीना दुर्लभ कर दिया उसने। साथ वाला पड़ोसी अपने घर में धूप बत्ती नहीं जला सकता, क्योंकि पड़ोसी को दिक्कत होती है उसके धुएं से। ये स्थिति तब है जब यहाँ पर सिर्फ एक परिवार है मुसलमान का। इसलिए मैं भैया कहता हूँ, जाग जाओ अभी भी। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि भाइयों, अपना जब भी आप किसी मुल्ले के सलून पर जाओ, किसी मुल्ले के साथ भाईचारा करो ना, तो एक बारी ना अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जरूर सुनना कि क्या आप अपने साथ अहित कर रहे हैं या हित कर रहे हैं। यदि आपको लगे कि आप अपने साथ अहित कर रहे हैं ना, तो माफ़ करना, फिर मेरे को फिर वही कड़वा शब्द बोलना पड़ेगा कि आप एक बार अपना डीएनए जरूर चेक करवाना। अंत में यही कहूँगा, हंगामा खड़ा करना मेरा कोई मकसद नहीं, बस ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही ये आग चलनी चाहिए। जय श्री राम।